बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 जो कि चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 से है। ठीक है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उस पर आपको इंडिकेटेड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं। लास्ट वीडियो में मतलब एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसका जो एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रो पार्ट था वो डिस्कस किया। उसमें मैंने ये डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पे जो बेसिक ऑपरेशन है वो कौन से हैं। हमें पता है कि बेसिक ऑपरेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होते हैं, लेकिन वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे किस तरह से परफॉर्म करते हैं हमने उनके फार्मूलाज और उससे रिलेटेड एग्जांपल जो बुक में गिवन थी वो डिस्कस की थी। सो आज हम उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो पहला नंबर है वो है 3,2 प्लस 9,3। मतलब ये जो गिवन क्वेश्चन है उसमें ये जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है वो एडिशन है। ठीक है, तो इस पे जो फार्मूला लगेगा वो एडिशन वाला फार्मूला लगेगा जो कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे किस तरह से होता है वो डिस्कस किया था। ठीक है, 3,2 9 प्लस 9,3 ये हमने गिवन क्वेश्चन को लिखा सॉल्यूशन के अंदर। अब हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड करने हो तो वो फार्मूला क्या है। ठीक है, रियल पार्ट से ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। ये था हमारा एडिशन का फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो ए यहाँ पे जो ए है वो 3 है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन लिखा था कि ए क्या है वो 3 है और सी कौन सा है 9 है। ठीक है, तो हमने 3 में 9 ऐड करवाने हैं और इमेजिनरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर पेयर में लिखे हुए, क्योंकि हमने जो जनरल फार्मूला डिस्कस किया था वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेयर लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो 2 है और डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट जब इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा तो वो क्या है 2 प्लस 3। ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, 2 प्लस 3 तो 3 प्लस 9 12 और 2 प्लस 3 5। तो हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में किस तरह से ऐड हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर पार्ट है वो भी एडिशन पेयर ही है। ठीक है, लेकिन वो रैशनल नंबर में लिखा हुआ है 3/2 2/3 एंड 2/3 एंड यहाँ पे भी है 3/2। मतलब इन दोनों को हमें ऐड करना है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं लेकिन ऑर्डर पेयर में गिवन है। इंडिकेटेड ऑपरेशन एडिशन है। अगेन हम सेम फार्मूला यूज करेंगे ए कामा बी सी कामा डी। फार्मूला क्या होता है ए प्लस सी, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में और रियल पार्ट में ऐड करवाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, ये ए है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ए 3/2 है और सी हमारा 2/3 है। ठीक है, कामा देन बी प्लस डी, बी की वैल्यू है 2/3 और डी की वैल्यू है 3/2। हमने गिवन वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज मतलब वो वैल्यू पुट किए। अब हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है कि 2 और 3 की एलसीएम क्या आती है 6 आती है। ठीक है, 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम लगेगी तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम लगती है तो ये 2 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कामा 3 और 2 की एलसीएम भी 6 आएगी। ठीक है, तो 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम तो 2 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम लगती है तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला। जो गिवन फार्मूला है उसके हिसाब से हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं और ये तो जो है वो बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो होती है एलसीएम ली है और सॉल्व कर रहे हैं। 60 के 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 4 क्या होता है 13 और 4 प्लस 9 भी 13 होता है। यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं लग रही, 6 मतलब कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो 6 पे भी लगे और 13 पे भी लगे। सो ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 है 15 कामा 12 10 कामा -9। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिकेटेड ऑपरेशन कौन सा है वो है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिकली क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिखा है 15 कामा 12 -10 कामा -9। हमें पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसका फार्मूला क्या है रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का रियल पार्ट कौन सा है 15 और यहाँ पे रियल पार्ट है 10। 15 में से 10 जाएंगे कामा और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 12 और रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है -9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला के अंदर क्या है अगेन माइनस है और क्वेश्चन मतलब वैल्यू के अंदर भी माइनस है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि माइनस ये फार्मूला वाली और माइनस ये
जो गिवन वैल्यू में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। उस हिसाब से ये जो है 12 प्लस 9 हो रहे हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि हमने पढ़ा था a माइनस सी, मतलब a की वैल्यू और c की वैल्यू आपस में सेपरेट होंगी। 15 माइनस 10 तो हो रही थी, लेकिन हमने 12 में से माइनस 9 क्यों नहीं किया? हमने वही किया है, 12 से माइनस 9 ही किया है, लेकिन ये 9 के साथ भी माइनस है, मतलब ये जो वैल्यू है वो अगेन मतलब है ही नेगेटिव फॉर्म में, तो फार्मूला के अंदर भी नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारा प्लस आ रहा है, 12 प्लस 9 हो रहा है। ठीक है, तो 15 में से जब 10 जाएंगे तो हमारा आ जाएंगे 5, और 12 प्लस 9 होते हैं हमारा 21। तो हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। अगेन ये जो कुछ पार्ट 4 है उसमें रेशनल नंबर गिवन है और इंडिकेटेड ऑपरेशन सेपरेट है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इस फार्मूले के हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ए की वैल्यू है 4/5, बी की वैल्यू है 8/15, सी की वैल्यू है 4/5, डी की वैल्यू है 6/10। ऑपरेशन हमें पता है, इंडिकेटेड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का फार्मूला हमें पता है कि ए माइनस सी बी माइनस डी होता है, मतलब रियल पार्ट से सेपरेट होता है, इमेजिनरी पार्ट से सेपरेट होता है। ठीक है, तो रियल पार्ट इसमें क्या है 4/5, और यहाँ पे भी है 4/5। 4/5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, इसी तरह से अब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है 8/15, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 6/10। बेसिकली यहाँ पे कामा आएगी सी कामा डी। ठीक है, ए कामा बी सी कामा डी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप सी कामा डी कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे सेपरेट सही है, ये इंडिकेटेड ऑपरेशन है, और ये तो ऑर्डर पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना, तो ये सी कामा होगा। ठीक है, उसके बाद ये सही है। अब यहाँ पे वैल्यू बी की वैल्यू क्या है 8/15, और डी की वैल्यू क्या है 6/10। ठीक है, तो 6/10 हमने लिखी, ये तो कैंसिल हो गया, रियल नेगेटिव और पॉजिटिव थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी एलसीएम होगी। अगर आपको एलसीएम निकालनी हो तो वो किस तरह से निकालते हैं हम 15, 10। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन सी टेबल है जो दोनों पे लगती है। ठीक है, 2 की टेबल 15 पे नहीं लग रही, लेकिन 2 की टेबल जो है वो 10 पे लग रही है 5 टाइम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 3 की टेबल लग रही है, 3 की टेबल 5 टाइम 15 पे लगती है, और 3 की टेबल 5 पे नहीं लगती, तो वो हमने सेम लिख दिया। उसके बाद हमने देखा 5 की टेबल मतलब 5 पे 1 टाइम लगी रही है। ठीक है, 2 3 जा 10। ठीक है, मतलब 2 3 जा 6, और 6 5 जा 30 होता है, 2 3 जा 6 होता है, और 6 5 जा 30 होता है, तो ये हमारी एलसीएम आ गई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5, ठीक है, ये यहाँ पे 15 की टेबल जो है 30 पे 2 टाइम लग रही है, और वो 2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली 10 की टेबल 30 पे 3 टाइम लग रही है, 0 0 कैंसिल, मतलब 3 बच रहा है, 3 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 2 8 जा क्या होता है 16 होता है, और 6 3 जा क्या होता है 18 होता है। ठीक है, 16 में से जब 18 सेपरेट होंगे तो वो हमारा होगा -2। ठीक है, -2। अब यहाँ पे हम अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो वो क्या होगा, 2 की टेबल 30 पे हमारी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टाइम लगेगी, और यहाँ पे 30 पे जो है वो 15 टाइम 2 की टेबल लगती। तो ये हमने पार्ट 3 को डिस्कस किया कि अगर दो रैशनल नंबर हमारे पास गिवन हो और उन पे इंडिकेटेड ऑपरेशन सेपरेट हो तो वो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 4 आएगा, ये पार्ट 4 था। हाँ, अब पार्ट 5 जो है वो ये है कि 1, 2 1 - 2। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटेड ऑपरेशन कौन सा है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, वो है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीपल फॉर्म में हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, AC - BD, AD + BC। ठीक है, करना क्या है हमें, अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला, ठीक है, उसके हिसाब से वैल्यूज पुट करनी। अब हमने देखा कि ए की वैल्यू क्या है 1 है, और सी की वैल्यू क्या है 1 है, और वो दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो 1 × 1। ठीक है, माइनस फार्मूले वाली। अब बी और डी की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू -2 है, तो 2 और -2 हमने रखे मल्टीप्लाई फॉर्म में, कामा दी। अब ए और डी की मल्टीप्लिकेशन है, ए है 1 और डी है -2। ठीक है, ए है 1 और डी है -2। उसके बाद प्लस की साइन है, उसके बाद है बी और सी की मल्टीप्लिकेशन, तो बी है 2 और सी है 1। ठीक है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। हमें फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का पता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका फार्मूला क्या है। उसके बाद हमने गिवन वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या किया है, पुट किया है। अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 1 होती है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 होता है, माइनस
-2 का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो -2 होगा, उसके बाद 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 1 हमें पता है कि 5 होता है, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो -2 और +2 आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट आ गई हमारे पास 0। तो हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं। पार्ट्स इसके अंदर भी यही है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सिमिलरली हमने फार्मूला लिखा और फार्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 4 है, ए की वैल्यू जो है वो 4 है, और उसके बाद है सी। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो 4 और 5 की मल्टीप्लिकेशन, देन है माइनस, तो माइनस रखा। अब बी और डी की मल्टीप्लिकेशन, हमें पता है कि ये बी है और ये डी है। ठीक है, आप इस मतलब फार्मूला को गिवन वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये बी है, ठीक है, बी क्या है, 5 है, और डी जो है वो यहाँ है -4। ठीक है, तो आपने क्या किया, -5 को -4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करके रखा, कामा ए और डी की मल्टीप्लिकेशन। अब ए जो है वो 4 है और डी जो है वो -4 है। ठीक है, तो 4 को -4 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन। अब बी और सी की मल्टीप्लिकेशन, बी -5 है और सी 5 है। ठीक है, 5 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या करना है, हमने गिवन फार्मूला के हिसाब से वैल्यू जब पुट कर ली तो हमें क्या करना है, अब सिंप्लीफाई करना है। 4 5 का क्या होता है, 20। ठीक है, ये माइनस, ठीक है, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 4 जा 20 होता है। ठीक है, 4 4 जा 16 होता है, लेकिन ये माइनस साइन, -16, प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस होता है, और 5 5 जा 25। ठीक है, अब 20 पॉजिटिव का है, ये 20 नेगेटिव का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगी वो 0 हो जाएगी। माइनस के 16 और माइनस के 25 आपस में ऐड होंगे तो वो माइनस के 41 आएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। उसके बाद पार्ट 7 है। ठीक है, पार्ट 7 में क्या है कि 3 -7, 3 2। ठीक है, अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें क्या करनी है, डिवीजन करनी है। पहले दो पार्ट हमने देखे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से ऐड होते हैं, उसके बाद हमने देखे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से सब्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से मल्टीप्लिकेशन है। अब दो जो पार्ट है उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड होते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं इसको हमने इससे पहले जो वीडियो थी, दो वीडियो, ठीक है, उसमें हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये चारों फार्मूलाज को हमने डिस्कस किया है, मतलब उसकी डेरिवेशन भी की है, और उसके साथ जो एग्जांपल है वो भी डिस्कस किया। अगर आपको ये डायरेक्ट फार्मूला समझ नहीं आ रहे तो आप पहले इसका इंट्रो पार्ट लाजमी देखें, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि इसकी डेरिवेशन मतलब ये फार्मूला किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये चारों फार्मूला याद करना है ताकि आप जो है एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर सकें। यहाँ पे ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है -7, और ये डिवाइड फॉर्म में है तो हम इसको डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। सी की वैल्यू 3 है और 2 की वैल्यू, मतलब डी की वैल्यू क्या है, वो 2 है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ए और सी की मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे ए जो है वो 3 है और सी की वैल्यू भी क्या है, 3 है, तो 3 × 3 होगा, प्लस बी की वैल्यू क्या है, -7, और डी की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद डिवीजन में सी की वैल्यू, सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमीटर दोनों का सेम होता है तो वो हमने दोनों का लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बी और सी की मल्टीप्लिकेशन है, बी और सी की मतलब -7 और 3 की, -7 और 3 की, माइनस साइन फार्मूले वाले। अब ए और डी की मल्टीप्लिकेशन है, ए और डी की मतलब 3 और 2 की, तो 3/2 की मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, आप फार्मूला लिखेंगे तो उसके साथ जो आप जो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, और प्लस माइनस की मिस्टेक की वजह से आपका आंसर भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा पहले आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका फार्मूला लाजमी लिखा करें ताकि आपकी कोई भी छोटी सी मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 3 जा 9 होता है, और माइनस सेम 7 2 जा 14 होता है। ठीक है, माइनस सेम 7 3 जा 21 होता है, -3 2 जा 6 होता है। ठीक है, अब हम करना है सिंप्लीफाई। जब 9 से पॉजिटिव 9 -14 में से जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट -5 आएगा, क्योंकि नेगेटिव का जो नंबर है वो बड़ा है। ठीक है, तो -5 हमारे पास रिजल्ट आ गए। अब -21 है और -6 है, ये दोनों ऐड होंगे तो -27 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 13, अब 5 और 13 या 27 और 13 पे कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो हम लगा के इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सके, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो यही है। उसके बाद अगेन हमारे पास एक पार्ट
8 है जिसमें अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस पे हमारा इंडिकेटेड ऑपरेशन जो है वो डिवीजन का है। अब हम देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में किस तरह से डिवाइड होते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लिखा, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन जो कि मेरे पास बोर्ड के हिसाब से थोड़ी मतलब जगह कम थी, लेकिन आप पेपर में जब लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, फार्मूला लाजमन लिखेंगे, उसके बाद ही ये वाला स्टेप स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट ये वाला स्टेप स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है वो डिवीजन हो रही है, ठीक है, वो हमने वैल्यूज पुट की है सिमिलरली जैसे हमने इस क्वेश्चन में इस फार्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो इस पार्ट में भी हमने इस फार्मूला के हिसाब से क्या किए वो वैल्यू पुट की है। उसके बाद क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। 4 टू ज़ा 8 होता है, 4 3 ज़ा 15 होता है, 5 टू ज़ा 10 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये सब तो आपको आता होगा, ठीक है। इसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ रहा है पार्ट 8 का। तो ठीक है, तो ये था हमारे 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने देखा कि इंडिकेटेड ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम किस तरह से मतलब अप्लाई कर सकते हैं।